बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। प्रोग्राम है यू टाइम, प्रोड्यूसर हैं हफ्सा काजिम, मैं हूँ आपका अपना होस्ट कौकब राठौर और दिन है आज पीर का और एज यूजुअल 3:10 हैं और आपके सामने मैं मौजूद हूँ। आप सुन रहे हैं मुझे और फिर बाद में इस पॉडकास्ट को देखेंगे भी। कुछ लोग आप लोग जानते हैं कि अक्सर इस तरह के लोग हैं मुआशरे के अंदर जिनका मैं जाती तौर पे बहुत बड़ा फैन हूं। और फैन किस वजह से? उनके काम को लेकर। उनके काम को मैंने जब भी देखा है, जब भी पढ़ा है, जब भी मेरी उनसे मुलाकातें हुई हैं या मुलाकात नहीं भी हुई, तो फिर भी वो ऐसे लोग हैं कि जो पाकिस्तानियत जिनके दिलों में है और जो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मेरे साथ आज एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है। ही इज द सीईओ ऑफ एपेक्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस, पूरा सिस्टम है, एक नेटवर्क है। इससे ज्यादा खासियत एंटरप्रेन्योर, लेकिन एज एन एजुकेशनिस्ट, एज एन एजुकेशन एक्सपर्ट, ही इज विद मी। ही इज नन अदर देन राना अदील मुमतासिब सर। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच सर। आप मुझे सुन रहे हैं FM 93 रेडियो पाकिस्तान से और बाद में मेरी कोशिश होती है कि सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग मुझे देखें भी। और जो मेरे प्रेस्टिजियस गेस्ट हैं, इनसे जब भी आपने कभी कोई सवाल पूछना है तो आपको एक आसान प्लेटफॉर्म मिल जाएगा और इनसे कांटेक्ट में और बहुत सी चीजें आपके लिए आसानी हो जाती है। सर, मैं जिस वक्त चीजों को मैनेज कर रहा था, जिस वक्त मैं आपकी पर्सनैलिटी को रख के कुछ चीजों के टॉपिक सोच रहा था कि आज का टॉपिक क्या रखें, तो फिर मैंने आपकी पर्सनालिटी को देख के अंदाजा लगाया कि नहीं, कुछ पर्सनालिटीज होती हैं वो टॉपिक के मोहताज नहीं होती। आप उनसे जनरल जब डिस्कशन सीखते हैं तो उनमें हम डिस्कस करते हैं। तो फिर इस वजह से मैंने टॉपिक को स्पेसिफाई करने के अलावा ये सोचा कि क्यों ना हम उस एजुकेशनल सिस्टम पर बात करें कि जिसके आप एक्सपर्ट हैं। जी सर, सबसे पहले एक सिस्टम, एक आइडिया आपके जहन में आया कि आपने पूरे पाकिस्तान में ब्रांड डेवलप किया एजुकेशन को लेकर। ये आइडिया कहाँ से आया? ये स्टार्ट क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहीमिया खान से मैं बिलोंग करता हूँ। 1996 में अली कॉलेज ऑफ कॉमर्स पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ। ग्रेजुएशन भी वहीं से किया, मास्टर्स भी वहीं से किया। और जब मेरा मास्टर्स चल रहा था तो तब से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया और अपने करियर का आगाज जो है वो मैंने होम ट्यूशन से किया। ठीक है। और होम ट्यूशंस पढ़ाना शुरू की और मेरे ख्याल को 1-1.5 साल के अंदर मुझे एहसास हुआ कि इसको आप लाइफ टाइम एज करियर नहीं लेके चल सकते। अगर मुझे टीचिंग अच्छी लग रही है और पढ़ना मुझे अच्छा लग रहा है तो फिर उसके लिए बेहतर प्रोफेशन ये है कि मुझे टीचिंग की तरफ मूव करना चाहिए। ये 2000 में आई वाज द पायनियर टीम मेंबर ऑफ सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, उनका हिस्सा रहा। फिर 2016 में मैंने पार्टनरशिप पे एक इदारा और इस्टेब्लिश किया एजुकेशन का ही, बट अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ज़्यादा देर ना चल सका। तो 2018 में मैं और मेरे 2 दोस्त और साथ हैं, हमें ये महसूस भी हुआ और हमने ये उस एनवायरनमेंट से देखा कि हमें एक ऐसा इदारा बनाना चाहिए जिस इदारे के अंदर हमारा जो अपना 20-22 साल 23 साल का जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को हम बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड होके अपनी पॉलिसीज, अपने मामलात उनको लेके चल सके और प्योर एजुकेशनिस्ट के तौर पे लेके चल सके, बजाय इसके कि हमारा जो सोलो मोटिव है वो बहुत सारा पैसा कमाना हो। उससे बेहतर ये है कि हम फोकस करें अपनी प्रोडक्टिविटी पे, हम फोकस करें अपनी उस आइडियोलॉजी पे और एज बाय प्रोडक्ट जो है वो अल्लाह की ज़ात जितना भी चाहे वो हमारे फाइनेंसेस भी और बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात। आपके सवाल ही में से सवाल निकल रहे हैं, आपकी डिस्कशन ही में से सवाल मेरे लिए निकल रहे हैं। क्या लूप्स देखे, क्या गैप्स देखे व्हेन यू डिसाइडेड कि हम एक ऐसा चीज ब्रांड बनाएंगे कि जो हम जब जाएंगे और तो लोग उससे फैसिलिटेट होंगे? क्या लूप, गैप क्या था वो? देखिए, सबसे बड़ा जो एक गैप फील हुआ पिछले इतने सालों में, हमारा खास तौर पर प्राइवेट सेक्टर जो है उसने ये महसूस कर लिया कि हमने सिर्फ वैसा पढ़ाना है, हमने सिर्फ वो इवेंट्स प्रोवाइड करने हैं जिसमें बच्चा बहुत खुश हो जाता है, जबकि वो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही होती हमारे एजुकेशन सेटअप को, हमारे एजुकेशन सेक्टर को। तो एक तो ये बहुत बड़ा एक मुझे एरिया लगा कि नहीं, अगर तो हम इसी तरह से चलते रहेंगे तो फिर अभी क्या हो रहा है, अगर पाकिस्तान के अंदर आज हम देखते हैं जो बहुत लीडिंग स्कूल्स हैं, अगर हम उनको देखते हैं तो उनकी एक्टिविटीज को अगर हम देखें, इवन उनके पढ़ाने को हम देखें, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर फोकस कर रहे होते हैं कि बच्चा किसमें खुश है। बच्चे को जनाब थोड़ा सख्ती से नहीं समझाना, बच्चे को जो है वो हमने कोई इस किस्म की
जज़ा और सजा का निजाम जो है, सिस्टम रखा यस, है, जज़ा और सजा का निजाम जो है वो वजह नहीं करना ताकि कहीं ये कस्टमर्स जो है ना वो भाग ना जाए ना। तो स्टूडेंट जो है प्राइवेट सेक्टर में माजरत के साथ वो कस्टमर नहीं है, वो एक गैप है पाकिस्तान के गवर्नमेंट सेक्टर का कि जिस गैप को बड़े खूबसूरत तरीके से फिलअप कर रहा है प्राइवेट सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा अच्छा काम भी लोग कर रहे हैं, मैं सबको नहीं कह रहा, बट चंद एक ऐसे भी हैं जिन्होंने ऐसी दाग बेल डाल दी है कि बहुत सारे इदारे उनको फॉलो करने के चक्कर में बिजनेस मादर पितर आजाद हो गए और वो ये कहते हैं कि जनाब कुछ ऐसा माहौल हो कि बच्चे जो है ना वो बस जैसे वो चाहे वैसे हो। तो ये एक मैं समझता हूँ कि मेजर एरियाज थे जिन पे काम करने की एक लूप था, उस पर हमने काम किया। इसके अलावा मैंने ये देखा कि जब तक हम अपने टीचर्स को रेगुलर बेसिस पे ट्रेन नहीं करेंगे तो हम कभी भी चीजों को आगे लेके नहीं बढ़ पाएंगे। तो आज हम बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हमारे इदारे में नहीं होती, जिनको हम थोड़ा मुनासिब करते हैं, उसको डिसऑन करते हैं। समझ गया। अल्लाह का शुक्र है कि वो चीजें जो है वो डे बाय डे बेहतरी मैं समझ गया। व्यूअर्स, लिसनर्स, मामला क्या होता है कि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं। जब आप देख रहे हैं कि एक स्कूल ऑफ थॉट बहुत ज्यादा प्रिवेल कर रहा है तो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट पीछे चला जाता है आस्ता आस्ता। तो कुछ लोग होते हैं राना साहब की तरह, वो दूसरा जो बैकवर्ड जा रहा है स्कूल ऑफ थॉट उसको लेकर आते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। जिस तरह हमारा एक इस्लामिक कल्चर है, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हमारी कोशिश होती है कि जैसा FM 93 अभी आप मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, यू टाइम चल रहा है, इसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो सिराते मुस्तकीम चलेगा। तो ये एक सिस्टम है कि आप अपने सर्कल से, इस्लामिक सर्कल से बाहर नहीं निकल सकते। मेरे पास आपसे के लिए कुछ शरारती सवाल भी है, लेकिन वो मैं ब्रेक के बाद करूंगा। यहां पे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा जो एकेडमिया से रिलेटेड। जी, बड़ी खूबसूरत और बड़ी बारीक आपने जुमला बोला कि टीचर्स को ट्रेन करना। क्या आप समझते हैं कि ट्रेनिंग का सिलसिला जैसे जैसे टीचर्स के साथ चलता है वैसे वैसे अपग्रेड होते जाएंगे टीचर, तो एजुकेशन सिस्टम मजीद मौसर होगा? यस, देखिए अकेली ट्रेनिंग जो है ना वो कभी भी आपको रिजल्ट नहीं देती। इसका हमें बड़ा खूबसूरत लेसन जो है ना वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मिलता है। बिल्कुल, ट्रेन किया और ट्रेन करके फिर शरीयत दी। वो शरीयत क्या थी? वो जज़ा और सजा का निजाम था, प्रैक्टिसिंग मॉड किया। बिल्कुल, कि आप अगर ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दुनिया में भी और आखिरत में भी फायदा होगा। अगर आप इसके अगेंस्ट जाएंगे तो फिर आपको दुनिया में और आखिरत में भी नुकसान होगा। तो ट्रेनिंग अकेले कभी भी फायदा नहीं देती, मौसर नहीं है, जब तक आप उसको अटैच ना करें एनवायरनमेंट के साथ। तो एनवायरनमेंट किस पे बेस कर रहा होगा? आउटकम्स पे, और आउटकम्स जो है वो जज़ा और सजा के निजाम पर बेस कर रही होंगी। तो ये दोनों चीजें जब तक एक साथ नहीं होंगी, ट्रेनिंग देने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप ट्रेनिंग दे के माहौल नहीं दे रहे, माहौल देने के बाद आप फर्क नहीं कर रहे, इवन हम इतने समझदार लोग तो हैं कि हम अगर फ्रूट भी लेने जाते हैं तो हम उसमें भी उसकी ग्रेडिंग करते हैं, उसकी छांटी करते हैं, खूबसूरती की बुनियाद पे, अच्छे होने की बुनियाद पे, जायका की बुनियाद पे। तो ऑब्वियस है कि जब एक एजुकेशन सिस्टम चल रहा है तो उसके अंदर भी टीचर्स जो हैं उनके अंदर आपको देखना पड़ेगा कि जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको आप अप्रिशिएट करें, उसका एक अवार्ड एंड रिवॉर्ड सिस्टम हो। जो अच्छा नहीं कर रहा उसके लिए भी सजा जज़ा का एलिमेंट हो। तो ये दोनों चीजें जब मिलेंगी फिर मैं समझता हूँ कि रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। इट मींस के लॉ एंड बाइंडिंग इंपैक्ट्स ऑब्वियस है। मतलब पाकिस्तान के अगर आप लॉज देखें तो बड़े अच्छे हैं, कोई भी मतलब ठीक है, कुछ में डेवलपमेंट की जरूरत है, लेकिन जो अच्छे भी हैं वो भी प्रैक्टिस अगर नहीं हो रहा है तो वो लॉज तो बेकार होने का कोई फायदा बेकार है। लिसनर्स, मैं यहाँ पे एक शॉर्ट सा ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद वापस आते हैं राना साहब से, क्योंकि आपको अब पता चल गया होगा पर्सनालिटी का कि मैंने इसलिए शॉर्ट इंट्रोडक्शन कराया क्योंकि आप खुद पर्सनालिटी को जान लेते हैं। हम लोगों ने एजुकेशन को किस तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो क्योंकि राना साहब मेरे बड़े मोहसिन हैं तो मैं बड़ी मोहब्बत से एक सवाल, शरारती सवाल एक पूछूंगा। सर, हर बिजनेसमैन का एक प्लान होता है कि वो एक इंस्टीट्यूट बनाएगा, फिर वो एक यूनिवर्सिटी बनाएगा, फिर वो एक सोसाइटी बनाएगा, फिर वो सेनेटर बन जाएगा। क्या आपका भी इस तरह का कोई प्लान है? अच्छा, मैं वैसे ना जो आपने अभी सवाल किया है, एक अजीब सा वाकया मैं इस सवाल के जवाब में आपसे शेयर करता हूँ। ऐसा होता है ना? नहीं, अच्छा मेरा कभी मन नहीं किया। नहीं, मैंने पूछा ऐसा होता है ना? होता जरूर है, लेकिन मैं आपसे एक अजीब सी बात यहाँ पे शेयर करूंगा। आज से 15-20 दिन पहले, और ये मैंने आपसे पहले कई दोस्तों ने शेयर की,
आज से 15-20 दिन पहले मैं कुछ खबरें देख रहा था, कुछ अखबार पढ़ रहा था, गलबन संडे था, तो मुझे एकदम से 1 घंटे के लिए लगा कि मुझे पॉलिटिक्स में आ जाना चाहिए, जस्ट फॉर एन आवर। अच्छा, जस्ट फॉर एन आवर मुझे लगा कि मुझे आ जाना चाहिए, क्योंकि हम जो बैठ के कोसते हैं हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल लीडर्स को, सिस्टम को, तो मैंने कहा यार जब मैं कोस रहा हूं तो मैं क्यों नहीं जंप इन होता, बी द पार्ट ऑफ इट। तो मुझे वो 1 घंटे के लिए फील आया, बट उस 1 घंटे के बाद मैंने 2 घंटे में ये डिसाइड किया कि मैं उससे और अच्छे, बट मैं और अच्छे काम कर सकता हूँ। तो उस दिन से लेकर आज तक मैं इससे पहले भी कलेक्टिव सोचता था, और मैं हमेशा, इकबाल के वैसे बहुत सारे अच्छे शेर हैं, बट मुझे एक हमेशा याद रहता होता है कि अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो मैं कलेक्टिवली जरूर सोचता था, बट पिछले 15-20 दिन से मैं हर वक्त मेरे दिमाग के किसी न किसी कोने में ये जरूर बात होती है कि कलेक्टिवली क्या किया जा सकता है, इवन इंडिविजुअल लेवल पे, इवन लोगों को जोड़ के, क्योंकि अब बजाय इसके कि मैं अकेला बोलता रहूं, मुझे उस अपने बोलने को, अपनी उस सोच को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा इन एग्जीक्यूशन। अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही तो फिर मेरी बातें, मेरे अल्फाज एक हद तक जिंदा रहेंगे। हाँ, वो अगर किसी एग्जीक्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे तो फिर उम्मीद है कि हम अपने हिस्से का दिया जो है वो जलाते जा रहे हैं। हम इस वक्त ईमान के शायद उस आखिरी दर्जे पे हैं जिस पे हम थोड़ा बहुत बुरा जान लेते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें थोड़ा इजाफा हमें करना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल कोई शौक नहीं है, हाँ ख्याल जरूर आया, लेकिन वो ख्याल मैंने झटक दिया। तो बस अब अगर कभी जिंदगी में आ गया तो फिर ऑब्वियसली हम इस पर मुझसे शेयर जरूर कीजिए। अच्छा, अब जोक और फन वाज द पार्ट, लेकिन एक बड़ा संजीदा सवाल, जब मैंने पोस्टर आपका अपलोड किया और रेडियो पाकिस्तान ने भी इसको अपलोड किया, तो कुछ लोगों ने सवाल पूछते हैं हमसे, जो हमारे लिसनर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, उन्होंने उनको हम थोड़ा सा रूम अवेलेबल 1 आध दिन पहले का कर देते हैं ताकि वो सवाल पूछ लें। आप भी एक गांव से हैं और मैं भी एक गांव से हूं। सितम ज़रीफ़ी ये है कि नो डाउट के प्राइवेट सेक्टर रहा है, लेकिन फीस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता। अगर आपके पास बहुत से इख्तियारात अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमा दे, अल्लाह की देना है, कभी भी दे सकता है मजीद, कौन से प्रोजेक्ट समझते हैं, आते होंगे लोग आपके पास अपने बच्चों को लेकर नहीं फीस अफोर्ड कर सकते, क्या प्लानिंग्स हैं, क्या किया है, क्या कर सकते हैं? देखिए, पहले लेवल पे तो अगर मैं इसको देखें, इंसान हमेशा ना 2 लेवल्स पे लाइफ में सोच भी रहा होता है और कर भी रहा होता है। एक मैस लेवल होता है जिसके ऊपर आप पूरे मुल्क को सोचते हैं, चीजों को सोचते हैं, और एक आपका वो लेवल होता है जिस इंस्टीट्यूट का आप हिस्सा है, माइक्रो लेवल हो गया, मतलब माइक्रो से भी थोड़ा उसको बड़ा कर लीजिए। माइक्रो लेवल की हद तक तो मैं या मेरी सिर्फ फैमिली है। मैं ये कह रहा हूँ जिस इंस्टीट्यूट का मैं हिस्सा हूँ, मतलब लाइफ में अपने प्रिंसिपल्स को हमेशा ये बात कहता हूँ कि यार तुम जैसा पाकिस्तान चाहते हो ना, वैसे तुम अपना ये 5, 10, 15, 20 कनाल का जो कॉलेज है ना, इसको वैसा बना लो, बजाय बैठ के बातें करने के कि फलां ठीक नहीं, सिस्टम ठीक नहीं, ये प्लस ये माइनस। तो यार जिस तरह का तुम मेरिट चाहते हो, जिस तरह का निजाम चाहते हो, हम डिमांड करते हैं 23 करोड़ रात में ठीक कर दें, 7,96,000 मुरब्बा मीटर का मुल्क है, रात में ठीक कर दें, भाई नहीं हो सकता ना। आप पहले 10, 12, 15 कनाल का जो अल्लाह ने पाकिस्तान में अल्लाह ने दिया उसको ठीक कर लें, उसको ठीक कर वो फिर एक्सपैंड करेगा ना। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से बड़ी मूवमेंट कोई नहीं ना। अगर हम उस मूवमेंट को स्टडी करें तो क्या, चंद लोग, चंद खानदान, चंद टाउन और एक शहर, और उस एक शहर से चलने वाली मूवमेंट जो है वो आज अरबा लोगों के अंदर कन्वर्ट कर गई और दुनिया में फैल गई। तो बात ये है कि जब तक हम दोनों लेवल्स पे नहीं सोचेंगे काम नहीं होगा। अगर मैं मैस लेवल पे बात करता हूँ, पाकिस्तान लेवल पे, तो सबसे पहला काम तो ये करना चाहूंगा, और जो भी मुझे सुन रहे हो, जो गवर्नमेंट सेक्टर में लोग हैं, जो एजुकेशन के सेक्टर में लोग हैं, और मैं अक्सर प्लेटफॉर्म पे ये बात करता हूँ, सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि पब्लिक और प्राइवेट को ज्वाइन हैंड्स करवाऊंगा। क्योंकि आप रातों रात वो जो 2-2.5 करोड़ बच्चा जो स्कूलों में नहीं जा रहा, वो जो करोड़ों बच्चा कॉलेज में नहीं जा पा रहा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने की ख्वाहिश करके भी नहीं पढ़ पा रहे, और मुख्तलिफ गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ सोल्यूशंस दिए, लेकिन आपको 2.5-3 करोड़ बच्चों को रातों रात तो आप नहीं स्कूल बना के दे सकते ना। रातों रात कहाँ से टीचर्स लाएंगे, रातों रात कहाँ से रिसोर्सेज लाएंगे? तो ज्वाइन हैंड्स विद प्राइवेट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर का जिम्मे लगाइए। जैसे पेफ का एक प्रोजेक्ट आया, उन्होंने मुख्तलिफ स्कूल्स दिए, तो
आप जो प्राइवेट सेक्टर में हम जैसे जो इदारे हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़े बड़े नाम है पाकिस्तान के, उनके जिम्मे लगाना शुरू करें। उनको अपने जी आप आए जी इतने बच्चों के लिए क्या करें कि हमारे सेकंड हाफ में हमारे कॉलेजेस की बिल्डिंग्स फ्री होती हैं, हमसे बैठ के पब्लिक सेक्टर के लोग कहें, गवर्नमेंट के लोग कहें कि जनाब शाम के वक्त आप यहाँ पे ये कर दें, और हम अपने टीचर से बात कर सकते हैं। तो बेसिक एजुकेशन की तरफ हम, और वो भी फाइनेंशियल मैनेज करते हैं, आप लोग भी चीजें मैनेज करते हैं। उसमें देखें बिल्डिंग्स के रेंटल हम दे रहे हैं, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये एक आसान तरीका है जिसको हम फौरी तौर पे कर सकते हैं, ग्रेजुअली गवर्नमेंट बड़ा करे। प्राइवेट सेक्टर में होने के बावजूद मैं इस बात का दाई हूं, और मैं हमेशा ये कहता हूं ऑल ओवर द वर्ल्ड, 10वीं जमात तक, 12वीं जमात तक, आप 8वीं तक कर दें, 8वीं तक के सिस्टम को पूरे के पूरे को होल्ड कर लेना चाहिए गवर्नमेंट को, अगले 5, 10, 15 साल का एक इनिशिएटिव बना ले। हाँ, उससे ऊपर फिर आप प्राइवेट सेक्टर में भी ले आए, आप पब्लिक सेक्टर में भी ले आए। बैंक्स आसान एक साथ पे लोन दे, जैसे दुनिया में होता है, इंटरेस्ट फ्री लोन्स मिलते हैं बच्चों को, बच्चे पढ़ते डिग्री करते हैं, जॉब करते हैं, उसको रिटर्न करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैथ लेवल पे हैं। हाँ, अगर मैं अपने लेवल में बात करूं तो ऑलरेडी मैंने आपसे कहा कि ये हमेशा मैं अपने प्रिंसिपल से कहता हूं कि यार आप अपने सिस्टम को उस तरह ले आइए जिस तरह आपको, अच्छा हर पाकिस्तानी को पता है कि क्या क्या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, कमाल कौम है, हम सारे के सारे पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, शानदार वर्कर हैं, इनसे पूछ ले इनसे जितने मर्जी है, लेकिन बिजनेस सोल्यूशन लेके कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा, ठीक हो गया, प्रॉब्लम उठाएंगे। यस, तो हमें अगर पता है, और मैं ऑलरेडी अपने सेटअप के अंदर ये कर भी रहा हूं कि हम अपने टीचर्स को, अपने प्रिंसिपल्स को, अपने बच्चों को, हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जैसे मुल्क के अंदर हम लोग चाहते हैं ना, वैसे हम पहले जो हजारों हैं, हमारे पास कोई 25-30 हजार बच्चा है अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल कॉलेजेस में, पहले हम उनको ट्रेन कर रहे हैं। 23 करोड़ को अब रातों रात नहीं हो सकता, दैट विल टेक टाइम। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं समझता हूँ हम कर सकते हैं। आपने सुना कि कितना खूबसूरत अल्फाज में उन्होंने एक बात की, और बात का डुब्बे लबाब यही था कि आप जो अल्लाह ने आपको जहां हाकिम बनाया है, जिम्मेदार बनाया है, पहले वो काम पूरा करें और फिर चीजें खुद ठीक हो जाएंगी आपको देखे। एक शॉर्ट ब्रेक लूंगा क्योंकि एडवर्टीजमेंट्स का है और मुझे वो बैक टू बैक चलानी भी है, और मैं वापस आऊंगा, फिर राना साहब से कुछ सख्त सवाल भी पूछेंगे। चलते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, वेलकम बैक लिसनर्स। और अभी राना साहब से एक मैं सख्त सवाल पूछने लगा हूं जिसका जवाब बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझसे कई दुनिया में लोग ये पूछते हैं सवाल, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी। राना साहब, एज एन एजुकेशनिस्ट हमें एक वहम है, वो वहम ये है कि इस्लाम का जो सिस्टम है, पैटर्न है, जो कोड्स हैं, वो शायद हमें तालीम में तरक्की करने से रोक रहे हैं, इस सेंस में कि जब हम व्हेन वी लुक टुवर्ड वेस्ट, वेस्टर्न को देखते हैं, अमेरिका की तालीम देखते हैं, लंदन देखते हैं, आप भी बाहर जाते रहते हैं, क्या लिटरली हमें इस्लाम तरक्की करने से रोक रहा है एजुकेशन सेक्टर में? नहीं, इस्लाम बिल्कुल नहीं रोक रहा, लोग रोक सकते हैं। ठीक है, माजरत के साथ कि इस दुनिया के अंदर जितने भी मजाहिब हैं, क्रिश्चियनिटी इस वक्त सबसे ज्यादा मानी जाती है, उसके बाद मुस्लिम्स हैं, बिल्कुल, जितने भी मजाहिब हैं वो सारे के सारे मजाहिब डिवाइन है। अच्छा, जब अल्लाह को नहीं मानते तो वो डिवाइन सिस्टम के साथ अटैच ही नहीं है, ठीक है, तो उनको तो आप थोड़ी देर के लिए साइड पे ना। उसके अलावा जितने लोग हैं वो सारे के सारे डिवाइन मजाहिब को मानते हैं और डिवाइन के साथ अटैच है। दुनिया के किस मजहब में बेराह रवी को और बेपर्दगी को और किसी का हक मारने को, किसी की जेब काटने को, किसी का सर काटने को, किसी की इज्जत रुस्वा करने को तो किसी डिवाइन रिलीजन ने इजाजत नहीं, कबूल नहीं किया। माजरत है, हम असल में पैरोकार सही मानों में अपने मजहब के हैं ही नहीं, और हम उसका सारे का सारा मलबा हम इस बात पे डाल देते हैं कि शायद हमें मजहब रोक रहा। मजहब नहीं रोक रहा, उस मजहब के चंद ठेकेदार तो रोक सकते हैं, उस मजहब को जिन्होंने खुद डीप डाउन समझा नहीं, पढ़ा नहीं, वो तो रोक सकते हैं। अदरवाइज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप देखें क्या खूबसूरत मजहब है जिसकी पहली वही यही है कि इकरा पढ़ो। तो आप मुझे बताइए कि ये मजहब कैसे पढ़ने से, और फिर खूबसूरत बात देखिए, अल्लाह ने हमें बार बार कहा कि गौर करो, क्या तुम देखते नहीं हो
क्या तुम मेरी कौन कौन सी नियमतों को झुटलाओगे? क्या तुम देखते नहीं हो? देखना कैसे है? देख, आप इल्म के बगैर कैसे देख सकते हैं भाई? रिसर्च जब तक आपके पास इल्म नहीं होगा, रिसर्च नहीं होगी, तो आप कैसे जान सकते हैं? यकीन कीजिए कि जितना रिफाइंड फॉर्म में हमें अल्लाह ने बजरिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बजरिया कुरान और सुन्नत, जितना रिफाइंड फॉर्म में इल्म को हासिल करना और इल्म की अफादियत और इल्म की बुनियाद पे आप देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को पहले वही उतरती थी, फिर वो अपने सहाबा कराम को पढ़ाते थे, और फिर जब वो कंप्लीशन हो गया तो फिर फाइनली क्या हुआ कि उस रिसर्च, उस ताकत और उस सारे मामलात के बाद एक कानून नाफिज किया गया और एक रियासत बनाई गई और उसका कॉन्सेप्ट दिया गया। और वो रियासत क्या थी? वो रियासत जब पावर में आई तो फिर वो बुराई के अगेंस्ट खड़ी हुई। तो जब तक आप बीइंग नेशन या जब तक आप बीइंग मुसलमान मजबूत नहीं होंगे, अल्लाह पाक किसको मोमिन कह रहे हैं? अल्लाह पाक मोमिन उसको कह रहे हैं जो नमाज भी पढ़ता है और ज़कात देता है। एट पैरेलल बार बार अल्लाह ने कहा। तो क्या गरीब जो है ना, वो नहीं अल्लाह को उस तरह से, अल्लाह कहते हैं तुम हकल हाल से कमाओ और इस काबिल हो जाओ कि ज़कात दो। तो बात यह है कि इल्म से नहीं रोकता, माजरत के साथ। अच्छा, यहाँ ही ज़िम्नन एक सवाल मैं बीच में ऐड करता चलूं, क्योंकि आप अपने फैमिली को भी जो है बच्चों को बड़ा तालीम की तरफ लेकर जा रहे हैं और अपना जो आपका इंस्टीट्यूट है उसका भी स्ट्रक्चर है। मुझे यहाँ पे एक बात बताएं, आप ख़वातीन की तालीम को एक मुआशरे की तरक्की के लिए कितना पॉजिटिव समझते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। मतलब मोर देन 50% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, बगैर आप कैसे आगे चल सकते हैं? मतलब जिनको बड़ा एतराज होता है। आप मुझे बताइए, लाहौर में कितनी खवातीन हैं जो अल्ट्रासाउंड करने वाली अच्छी हैं? जानते हैं आप अल्ट्रासाउंड करने वाली अच्छी खवातीन को? लाहौर में कितनी, अभी जाके कुछ गायनाकोलॉजिस्ट जो है मशहूर है, तो हम नहीं चाहेंगे कि यार हमारी बेगम, बेटी, बहन, उसका इलाज जो है ना वो किसी खातून डॉक्टर से हो ना, उसको अल्ट्रासाउंड कराने के लिए किसी मेल के पास ना जाना पड़े ना, तो क्यों उसके बगैर कैसे पॉसिबल है? फीमेल्स क्यों ना पढ़े? और फीमेल्स, हाँ, अल्लाह ने एक निजाम दिया, उसके अंदर आप पढ़े, वो मेरे लिए भी है, वो खवातीन के लिए भी है। सारी पर्दगी, सारे का सारा दीन अल्लाह ने जो है वो खवातीन पे थोड़ा उतारा है, वो मेरे पर भी तो उतरा है ना, वो मर्द पे भी तो उतरा है। बिल्कुल। जुल्म की इंतहा ये है कि हम जितना मजहब पढ़ते हैं वो सारे का सारा उस बेचारी खातून पे थोप देते हैं, और हम आज आगे अच्छा वो ऑफेंड क्यों हो रही है मजहब से? हमने ये कभी सोचा कि हम उसको वो राइट्स नहीं देते जो हमें मजहब कह रहा है? आज आके उसको कहते तुम पर्दा कर लो। मैं खुदा न खास्ता कोई इस बात के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, लेकिन काउंट कर देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बजाय इसके कि उस खातून को हम वो पूरे के पूरे मजहब के सम्राट, उस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी बेटी के लिए अपनी चादर बिछा दी ना, मोहब्बत, खड़े होकर प्रोटोकॉल दिया ना। तो मुझे एक बात बताइए कि इधर हम अपनी बहनों को जो है ना वो हिस्सा देने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। और हम सिर्फ ये चाहते हैं कि दीन, अच्छा, माजरत के साथ हमें लगता है कि दीन का इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ तब होगा जब हमारी औरत जो है ना वो 4 पर्दों में चली जाएगी। पर्दों में चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा, इल्म नहीं हासिल करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें अपने निजाम को वज़ा करना पड़ेगा। और हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और बहुत सारे जितने भी मतलब उम्महातुल मोमिनीन है, या इसके अलावा जितनी भी सहाबिया थी, वो अपने अपने हिस्से का काम, उनकी अपनी अपनी कुर्बानी है, और तालीम उन्होंने प्रॉपर्ली हासिल की है। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम मतलब मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं जो मुल्क से बाहर होते हैं, तो वो अक्सर मुझे कहते हैं यार ये हालात बड़े खराब है। मैं अक्सर उनको ये कहता हूँ कि भाई हमारे यहाँ ना 98 बुराइयां, तुम्हारे यहाँ 2 बुराइयां हैं। आप समझ गए होंगे मैं किन 2 बुराइयां, और वो 2 बुराइयां हावी हैं, और वो 2 बुराइयां हमारे इधर भी कुछ कम नहीं है। हाँ। तो उसके साथ साथ प्लस में हमारे 98 बुराइयां। तो आप इस तरह का बिल्कुल मत सोचे, हमें अपने आप पे काम करने की जरूरत है। हम इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दीन में दाखिल होना तो पूरे के पूरे दाखिल हो। ये आद पचत्ता जो होता है ना, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। तो हम असल में आखिरी जुमला यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा कि मुझे आज भी याद है कि जब मैं पढ़ रहा था तो मैं एक हमारा लेक्चर होता था जिसमें बताया जाता था कि रिबा जो है ना वो हराम है, और अगला ही लेक्चर होता था उसमें बताया जाता था कि हाउ वी कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो हम बड़े कंफ्यूज लोग हैं। ऊपर से हमारे मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जो दोनों एक दूसरे की जिद है।
तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि किस रास्ते को अडॉप्ट हमने करना हमने है। जिधर भी एंटर होना पूरे के पूरे एंटर हो। पूरे के और मुसलमान या इस्लाम दीन जो है वो जी। खैर का दीन है, वो बेशक। इल्म का दीन है, वो डेवलपमेंट का दीन है, वो प्रोस्पेरिटी का दीन है, वो कायम हो जाने का दीन है। कायम तो हो अगर हम उसको समझ ना पाए और उसमें से हम कुछ इस किस्म की चीजें निकालें तो मैं समझता हूँ कि वो हमें आउटपुट नहीं दे आउटपुट सकते। है। मैं एक शॉर्ट ब्रेक लूंगा, शॉर्ट ब्रेक से वापस आके जो आखिरी हमारे 10 मिनट होंगे उसमें हम चीजों को कंक्लूड करेंगे कि इतना बेहतरीन स्कॉलर माइंड रखने वाले शख्स जब हमारी मेहमान बनी हुई हैं तो हम उनसे जरूर हल की तरफ जाएंगे। बैक लिसनर्स और FM 93 रेडियो पाकिस्तान लाहौर से आप हमें बराह रास्त सुन रहे हैं। हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं क्योंकि मैंने जिस तरह पहले बात की थी ब्रेक लेने से पहले कि जब एक स्कॉलर माइंड वाला शख्स हमारे पास हो तो हमारी कोशिश होती है हम उनसे सबक सीखें और बहैसियत एक तालिब इल्म मैं इनसे सीख रहा हूं। सर, इस सारी सिचुएशन का एजुकेशन स्ट्रक्चर में गैप तो है। हम में वेस्ट में तरक्की याफ्ता ममालिक में डेवलपिंग कंट्री या डेवलप की तालीम में फ़र्क है। कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फ़र्क हैं जो अब आखिरी इन 4-5 मिनट में हम डिस्कस कर सकते हैं कि जिनको हमें ओवरकम करना है ताकि तालीम हमारे लिए फ़ायदेमंद हो? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आपके जो एजुकेशन का सेटअप है, जो सिस्टम है ना, वो देखना ये होगा कि ऑन व्हाट बेसिस हमने एवेल्युएट करना है। देखिए, होता है कि आप पहले डिसाइड करते हैं कि 400 मीटर की रेस है, ना कि आप पहले भाग पड़ते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि कि 400 कितनी है? मीटर होगी, 100 होगी, 1000 होगी। असल है कि आप आउटकम क्या चाहते हैं, उस आउटकम की बुनियाद पर आपका टेस्टिंग सिस्टम डेवलप होगा कि फिर आप पहले डिसाइड करेंगे हाँ भी अगले 15 सालों में आज जो बच्चा स्कूल में जा रहा है उसने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आना है ऑलमोस्ट 16-17 साल के बाद। ठीक है, 4 साल का वो गालबन इस वक्त प्ले ग्रुप में जा रहा है तो 16 एक साल 17 साल उसमें ऐड कर लें तो वो 21-22 साल का जब होगा, इसका मतलब आज जो मैंने बच्चे को पढ़ाना है ना उसको इस काबिल होना चाहिए कि वो अगले 21-22 साल के बाद वो उसका वो उस विजन पे मैं बेस कर रहा हूँ। जिसको मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ा रहा हूँ उसको कम अज कम 5 साल आगे का पढ़ाऊं क्योंकि वो 4 साल उसने जो यहाँ पे पढ़ना है और BS करना है तो आफ्टर 4 इयर्स वो प्रैक्टिकल लाइफ में आएगा ना। आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ना वो बता रहा होता है कि 2025 में 2027 में दुनिया में स्पेस पे जाने वाले पायलट चाहिए होंगे, फलाने चाहिए होंगे, फलाने चाहिए होंगे। तो जब तक हम ऑन द बेसिस ऑफ अवर पाकिस्तान सेंसेस हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि अगले 5 साल बाद मुझे क्या चाहिए, फिर 10 साल बाद क्या चाहिए, फिर 20 साल के बाद क्या चाहिए, कहाँ गैप्स हैं, हमारे मुल्क में डॉक्टर्स कम हो रहे हैं, इंजीनियर ज्यादा हो रहे हैं, क्या हो रहा है, तो तब तक आपके पास रिक्वायरमेंट ही नहीं, आप पढ़ाई जा रहे हैं पढ़ाई जा रहे हैं पढ़ाई जा रहे हैं भाई आप मेडिकल कराई जा रहे हैं कराई जा रहे हैं। अभी तो आप देख रहे हैं तो सही आपका गैप कितना है, अगले साल कितने चाहिए, उससे अगले साल कितने चाहिए। तो ये इतना बड़ा गैप है कि जब तक हम डिसाइड नहीं करेंगे कि मुझे आने वाले 10 सालों में अपने मुल्क के बच्चे कैसे चाहिए, 5 सालों में कैसे चाहिए, 20 सालों में कैसे चाहिए, तो उसका टेस्टिंग सिस्टम डेवलप नहीं होगा। जब टेस्टिंग सिस्टम डेवलप नहीं होगा तो उसके अकॉर्डिंगली हम इदारे नहीं बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली जब हम इदारे नहीं बनाएंगे तो वो गैप बढ़ता 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 इतना बढ़ जाएगा कि हमें समझ नहीं आएगी, मैस क्रिएट हो जाएगा। जैसे हमारे मुल्क में कल पता चलता आलू 600 रुपया हो गया, वजह क्या, कोई पता ही नहीं है कि आलू चाहिए कितना और किस मौसम में चाहिए, किस मौसम में टमाटर कितना चाहिए, कब चाहिए, प्याज कितना चाहिए, कब चाहिए, गंदम कितनी चाहिए, अच्छा अब इम्पोर्ट कर लो अब एक्सपोर्ट कर दो एक्सपोर्ट कर दो। तो यही सब कुछ हमारी कई बार एजुकेशन के साथ एक्सपोर्ट हो रहा करके फिर इंपोर्ट है। करनी यस, पड़ती है। तो यही एजुकेशन के साथ हो रहा है कि एक वक्त आता है धड़ाधड़ MBA ले आओ, मैस कॉम ले आओ, डॉक्टर ले आओ, इंजीनियर ले आओ, बैंकर ले आओ, फला ले आओ, और एंड में पता चलता है चाहिए नर्स थी। तो हमें एक तो ये बहुत बड़ा गैप है जो मैं एजुकेशन पाकिस्तान के लेवल पे जो बात आपसे कर रहा हूँ। हाँ, इंडिविजुअल लेवल पे जो इदारों की बात है या जो हम कोशिश कर रहे हैं, हमें उस टेस्टिंग सिस्टम के अंदर रहते हुए, क्योंकि मजबूर है ना, बोर्ड के पेपर देने हैं, यूनिवर्सिटी के पेपर देने हैं, तो खुद तो एग्जाम नहीं बना सकते, तो गुजरना है। उसी के अंदर रहते हुए हमने ये देखना है और हम ये कोशिश भी करते हैं अपने एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के अंदर अपने बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को, BS के बच्चों को, कि दुनिया में क्या हो रहा है, कि हम कम अज कम उस बच्चे को कनेक्ट कर दें, उस बच्चे को सीखना, जब भी कुछ नया आएगा तो सीखना कैसे है। अच्छा, इसकी एक तरतीब होती है और एजुकेशन करती भी है। एजुकेशन आपको कभी भी अगले 100 सालों का इल्म नहीं दे सकती, लेकिन एजुकेशन आपको ये बता देती है कि जब भी कुछ नया सीखना होगा तो किस तरह सीखना होगा। क्योंकि वक्त की सुइयां हमारे जो कानों पे आके लग रही हैं कि वक्त कम है, वक्त तो खत्म हो गया, लेकिन इतनी डायनामिक शख्सियत के लिए
ये टाइम मैं नहीं समझता, मेरे नॉलेज के मुताबिक ये वक्त कम था, तो मैंने ये रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ कि आप हमसे वादा करें कि आप हमें दोबारा वक्त देंगे इंशाल्लाह। ये जी इन्होंने कहा है कि हमें दोबारा भी वक्त देंगे, और अब मैं रिकॉर्ड आपके इस वादे को याद भी करवाता जाऊंगा। इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा वक्त लेंगे। और